हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी। गाइस, आज हम शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे समझेंगे। ठीक है। और इसको याद करने के लिए मैंने एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बनाया है जो कि एक कहानी के फॉर्म में है। ठीक है। और वो कहानी आपके रेगुलर लाइफ से जुड़ा हुआ है, उस तरह की कहानी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीडियो को, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं? मेनली तीन चीज पढ़ते हैं: आर्टिकल्स, ठीक है, पार्ट्स और शेड्यूल। तो आर्टिकल कितने हैं? तो आर्टिकल टोटल 448 आर्टिकल्स हैं। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखें तो वो जो लास्ट नंबर होगा आर्टिकल का वो 395 होगा। तो फिर 448 कैसे हो गया? तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सब डिवाइडेड हैं। ठीक है। जैसे आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, ये सब सब डिवाइडेड है। ऐसे करके 448 टोटल आर्टिकल्स हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो पार्ट्स डिस्कस करते हैं। तो टोटल 22 पार्ट्स हैं। और शेड्यूल्स कितने हैं? तो शेड्यूल्स 12 शेड्यूल्स हैं। और आज हम शेड्यूल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो शेड्यूल्स डिस्कस करने के पहले मैं आपको वो कहानी सुना देता हूँ, और कहानी के हर एक पड़ाव को आप ध्यान से याद रखिएगा। ज़रूरत पड़े तो आप एक कोई भी रफ शीट पे बस उस पड़ाव को बस छोटा सा कोई एक वर्ड में या एक दो वर्ड में लिख लिया कीजिए। ठीक है। और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से वो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, बस ध्यान से सुनते जाइए और स्क्रीन देखते जाइए। जैसे आप घर से निकले किसी जॉब के लिए, ठीक है, तो पहले घर से निकलेंगे और आप अपने स्टेट या टेरिटरी में घूमना फिरना पसंद करेंगे। तो घर से निकले और स्टेट में घूमे, पहला पड़ाव ये है। ठीक है। दूसरा पड़ाव क्या हुआ? जॉब सर्च कर रहे हैं। तो जॉब सर्च किस बेसिस पे कर रहे हैं? तो सैलरी के बेसिस पे आप जॉब सर्च कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी सैलरी बेसिस पे ही जॉब सर्च करता है। ठीक। तो सेकंड पड़ाव ये है। थर्ड अब क्या हुआ कि आपको कोई जॉब पसंद आ गई और आपने वहाँ जॉब ले लिया। तो जॉब लेने के लिए क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करते हैं। तो वो भी आपने कर लिया। जब आपने जॉब ले लिया तो आपको क्या मिल जाएगा? एक टेबल और डेस्क मिल जाएगा आपके काम करने के लिए। मतलब आपकी एक सीट वहाँ पे पक्की हो गई। तो इसने अपना सीट भी ले लिया वहाँ पे जो जॉब के लिए निकला था। ठीक। आगे इसको क्या हो गया? काम मिला। काम किस चीज़ का मिला? तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम मिला, वो भी पूरे इंडिया का। मतलब वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी। ठीक है। और उसका एक हेड ऑफिस था। हेड ऑफिस में इसका जॉब लगा हुआ है, और पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी उसके ऑफिसेज हैं उन सारे ऑफिसेज का एडमिनिस्ट्रेशन इसको मिला। ठीक। तो इतना बड़ा वर्क लेकर इससे संभला नहीं जा रहा था। तो इसने क्या किया कि 4 स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया। वो 4 स्टेट कौन कौन से थे? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है। तो छठा पड़ाव ये है। सब पड़ाव मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6 7 ऐसे करके। तो ये छोड़ दिया। अब क्या किया कि चारों तरफ घूम रहा है, देख रहा है। तो अब आगे बढ़ा और आगे देखा तो देखा कि बहुत सारे काम है भाई करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन जब मिला था इसको तो काफ़ी, जब इसने ऑब्जर्व किया तो बहुत सारे काम करने के लिए मिले थे। तो बहुत सारे काम जब पेंडिंग है तो अकेला तो कर नहीं पाएगा। तो इसने क्या किया कि काम को डिवाइड करना कर दिया। तो काम कैसे डिवाइड किया? तो सबसे पहले एक जो हेड ऑफिस है उसको यूनियन लिस्ट में बना दिया काम। वो हेड ऑफिस कौन कौन से काम करेंगे उसके लिए एक यूनियन लिस्ट बना दिया। ठीक। अब जो स्टेट लेवल पे जो बड़े बड़े ऑफिस थे उसी कंपनी के, उनका स्टेट लिस्ट बना दिया उनके काम का। ठीक। अब उसके बाद उससे भी जो छोटे छोटे जो ऑफिसेज थे या उसकी कंपनी के जो भी ब्रांचेस थे उनको काम दे दिया और उसको कंकरेंट लिस्ट के नाम से बना दिया। ठीक है। तो ये सातवां स्टेप है, सातवां पड़ाव ये है।
अब जब देखा कि भाई हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जितने भी इसने लिस्ट और काम बनाए थे उसको अलग अलग लैंग्वेज में बनाना शुरू किया। तो एक इंग्लिश में, हिंदी, बंगला, तेलुगु, गुजराती और भी बहुत सारे जो जो लैंग्वेज थे उन सारे लैंग्वेज में इसने काम को ट्रांसलेट करवा दिया। ओके। अब जब देखा कि भाई काम तो मैंने लिस्ट बना दी, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर दिया, काम ऐसे तो होगा नहीं, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन भी बनना चाहिए। तो फिर क्या किया इसने, काम का रूल्स और रेगुलेशन भी बना दिया। नौवा स्टेप इसका ये था कि रूल्स और रेगुलेशन भी बना दिया। फिर आगे सोचा कि ठीक है हम काम तो दे दिए, लेकिन क्या गारंटी है कि ये लोग काम सही से करेंगे। हो सकता है काम में कुछ गलतियां करने लगे या जानबूझ के काम में कुछ और भी गलत स्टेप उठा लें। तो इसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इसके लिए भी करना होगा। तो फिर इसने क्या किया, एक एंटी डिफेक्शन रूल भी, लॉ भी बना दिया, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब ये आगे बढ़ा। अब सब काम हो गया, तो जब आगे बढ़ा तो सबसे पहला इसका काम कहाँ से शुरू होगा, कि जब ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगा। अब इतना तो दे दिया, सबको लिस्ट दे दिया, अब काम कहाँ से शुरू होगा, ग्राउंड लेवल से ही कोई भी काम शुरू होती है। मतलब गांव में जाएगा, विलेज में जाएगा काम करने के लिए। तो गांव और विलेज में जाएगा तो कहाँ पे पहुंचेगा, पंचायत में। तो ये पंचायत में जाके अपना काम का डिस्कस किया और वहाँ से काम शुरू किया। अच्छा, पंचायत में काम किया, गांव में काम किया। गांव का विकास हो के ही तो शहर बनता है। तो जब गांव का में काम किया, फिर शहर में गया काम करने के लिए। तो शहर में जाके किससे मिला, तो म्यूनसिपैलिटी में मिला और वहाँ के ऑफिस में डिस्कस किया और काम को आगे बढ़ाया। ऐसे करके इसने अपना काम जो था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम इसने शुरू किया। तो टोटल हमने 12 स्टेप्स में इसको देखा। कहानी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। पहला काम क्या था, कि घर से निकला, अपने स्टेट और टेरिटरी में घूमा, ठीक है। दूसरा, सैलरी बेसिस पे जॉब सर्च किया। तीसरा, एक जगह जॉब लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट किया। फिर वहाँ पे इसने अपना सीट बुक किया, मतलब एक सीट और टेबल और सीट इसको मिल गई। काम क्या मिला, एडमिनिस्ट्रेशन का। वर्कलोड होने के कारण 4 स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया। फिर काम जितने भी वर्क थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया यूनियन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। फिर सारे काम को लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। फिर काम करने का रूल्स रेगुलेशन बनाया, कुछ गड़बड़ी ना हो तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी बना दिया। और उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के बनाने के बाद फिर इसने क्या किया था, ये गांव में पहुंच गया काम करने के लिए और उसके बाद म्यूनसिपैलिटी में पहुंच गया काम करने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि है क्या शेड्यूल्स में। ये कहानी हम पढ़ के क्या करेंगे, तो अब वो कहानी पढ़ के हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ था, घर से निकल के स्टेट और टेरिटरी में घूमा। तो सबसे पहला जो शेड्यूल है वो क्या है, पहला शेड्यूल है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला स्टेट और टेरिटरी में घूमा, मतलब जो स्टेट और टेरिटरी की बात है वो सब शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या कर रहा था, सैलरी बेसिस पे जॉब सर्च कर रहा था, मतलब सैलरी देख रहा था। तो जो दूसरा शेड्यूल में है वो सैलरी लिखा हुआ है सबके, किसके, पब्लिक ऑफिस होल्डिंग ऑफिसर्स की, प्रेसिडेंट्स की, जजेस की, सीएजी की और अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है उनकी, उन लोगों की सैलरी लिखी हुई है शेड्यूल 2 में। फिर थर्ड स्टेप क्या किया था उसने, कि जॉब एक्सेप्ट किया, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट किया। तो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट किया मतलब शपथ लिया। तो जो थर्ड शेड्यूल है उसमें शपथ के बारे में लिखा हुआ है। मतलब
ओथ्स एंड अफर्मेशन, जितने भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनके ओथ्स और अफर्मेशन के बारे में लिखा हुआ है। फिर आगे उसने क्या किया, सीट पकड़ा, मतलब टेबल और डेस्क में सीट पकड़ा। कहाँ पकड़ा था, हेड ऑफिस में, ठीक है। हेड ऑफिस का मतलब क्या हुआ, सबसे ऊपर वाला ऑफिस। तो जो फोर्थ शेड्यूल है इसमें क्या लिखा हुआ है, सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। जो एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा है वो फोर्थ शेड्यूल में है। तो राज्यसभा को हम लोग अपर अपर हाउस बोलते हैं। तो अपर हाउस का मतलब वहां पे क्या था, हेड ऑफिस, मतलब ऊपर वाला जो ऑफिस था उसमें इसने एक सीट लेकर बैठ गया। फिफ्थ क्या था, इसको काम मिला, किस चीज का काम मिला, तो एडमिनिस्ट्रेशन का। तो क्या लिखा हुआ है फिफ्थ शेड्यूल में, प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात आएगी तो वो फिफ्थ शेड्यूल में है, ठीक है। एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए पूरे अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ था सिक्स्थ स्टेप में, कि वर्कलोड होने के कारण चार स्टेट की काम को उसने छोड़ दिया, ठीक है। काम को उसने छोड़ दिया। तो जो सिक्स्थ शेड्यूल है इसमें क्या था, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यहाँ काम छोड़ने की बात नहीं है, मैंने कहानी में उसको काम छोड़ने की बात कही है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है ट्राइबल एरियाज का ये चार स्टेट में, ठीक है। तो इस चीज को याद कर लेंगे। ये किस स्टेप में था, सिक्स स्टेप में, मतलब सिक्स शेड्यूल में। नेक्स्ट क्या था, काम को डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे, तीन लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था। मतलब सेवेंथ जो स्टेप था उसमें तीन लिस्ट बनाया था। और यहाँ सेवेंथ शेड्यूल में क्या है, तीन लिस्ट के बारे में चर्चा हुई है। कैसे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये हो गया हमारे सेवेंथ शेड्यूल में, ओके। नेक्स्ट क्या था, एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल मतलब वहाँ एट्थ स्टेप क्या था, कि काम को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया। तो एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है। फिर उसने क्या देखा, नाइन्थ स्टेप में, एक ट्रांसलेट तो कर दिया लेकिन काम करेंगे कैसे। तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाया। मतलब जो नाइन्थ शेड्यूल है उसमें वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसने सोचा था टेंथ स्टेप में कि काम तो मैंने दे दिया, रूल्स और रेगुलेशन भी बता दिया, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो जाए तो इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया था। तो वो टेंथ शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में चर्चा हुई है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ टेंथ शेड्यूल में लिखा हुआ है। फिर उसने क्या किया, ग्राउंड स्टेट पे काम करना शुरू किया, मतलब विलेज से काम शुरू किया। और विलेज में क्या होता है, पंचायत होता है। तो 11th शेड्यूल में पंचायत के बारे में बताया गया है। और फिर 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटी के बारे में बताया गया है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही होगी कि ठीक है ग्राउंड लेवल पे काम तो करने गया, तो हम कैसे जानेंगे कि पहले विलेज में गया कि शहर में गया, पहले रूरल एरिया में गया या अर्बन एरिया में गया। तो मुझे ये बताओ कि कोई भी शहर गांव को ही डेवलप करके ही ना बनता है। तो पहले गांव आता है फिर शहर आता है। तो यहाँ क्या आएगा, पहले गांव फिर शहर। तो गांव से क्या हो जाएगा, पंचायत, और शहर से क्या हो जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी। तो ये सारे अब आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर इसको देख लीजिए। एक बार मैं पीछे से दिखा देता हूँ। फर्स्ट शेड्यूल स्टेट टेरिटरी, सेकंड शेड्यूल सैलरी, थर्ड शेड्यूल अफर्मेशन एंड ओथ्स, फोर्थ शेड्यूल सीट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सिक्स्थ शेड्यूल
provisions as to the administration of tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Seventh schedule, the union list, state list, and concurrent list. Eighth schedule, the languages. Ninth schedule, validation of certain acts and regulations. Tenth schedule, anti-defects provision. एंटी प्रोविजंस। 11th शेड्यूल पंचायत राज। 12th शेड्यूल म्यूनसिपैलिटीज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी कर लिया इसको। एक बहुत ही शानदार कहानी के मज़ेदार कहानी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि ये हमारे लाइफ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। हर कोई यही काम करता है। अगर हमें कोई कहीं काम मिल जाए ऐसा, खुद पे ही एज्यूम कर लो कि हमें ही ऐसा कोई काम मिल गया तो हम क्या करेंगे। तो यही सारे स्टेप्स हम करेंगे और इसी तरीके से करेंगे, तो वही हो गया यहाँ पे। तो उसी तरह हमारे शेड्यूल्स में जो 12 शेड्यूल है वो 12 स्टेप में कवर हो जा रहा है एक कहानी के। तो चलिए यहाँ पे हम अपने इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। स्टैटिक जीके में, मैथमेटिक्स में, कुछ इंग्लिश की भी वीडियो आपके सामने आएगी। और स्टैटिक जीके मैंने कंटिन्यू आपको ट्रिक्स के से दिया हुआ है और बेस्ट कंटेंट आपको दे रहा हूँ। स्टैटिक जीके का बेस्ट कंटेंट, मतलब कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।